नमस्कार किसान भाइयों। आजकल जो सरकार है वो यूरिया डीएपी के बैग की बजाय नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। अब सरकार जोर दे रही है, इसका मतलब कोई अच्छी चीज़ होगी तभी जोर दे रही है। बाकी सरकार किसी को गलत चीज़ को बढ़ावा कभी नहीं देती है। किसान भाइयों, अपने को यूरिया के कट्टे की बजाय इसका इस्तेमाल क्यों करना है? पहली चीज़ तो इसकी रेट कम है, 225 रुपये मात्र बोतल की आती है। दूसरी चीज़, जो अपन यूरिया छिड़कते हैं वो ज़मीन पर पड़ता है, तो ज़मीन पे केवल यूँ तो नहीं कि फसल ही रहती है, आपके गेहूँ के साथ बहुत सारे खरपतवार भी रहते हैं। तो उस खाद का बहुत सारा उपयोग खरपतवार कर लेते हैं, फसल से पहले खरपतवार उसका उपयोग कर लेते हैं। तो अब नैनो यूरिया अपन छिड़केंगे तो वो फसल को ही मिलेगा और ये ज़मीन के टच नहीं होगा। अपने गेहूँ की हाइट जब ये हो जाए तब आप इसका स्प्रे कर दो, और इससे क्या होगा कि ये पर्णीय छिड़काव होने से फसल के पत्तों पर पड़ेगा और पत्ता उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। पत्तों के ऊपर रंध्र रहते हैं, वो पत्ता एब्जॉर्ब कर लेगा उसको और वो अपने फसल में काम आ जाएगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल अपने 16 लीटर की लगभग एवरेज टंकी आती है स्प्रे करने की मशीन की। 16 लीटर की टंकी में अपने को 4 से लेकर 5 ढक्कन अपने को डालने हैं और उसका स्प्रे करना है। तो ये बात होगी नैनो यूरिया की। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे नैनो डीएपी की। तो नैनो डीएपी का जो ये बोतल है ये आएगी 600 रुपये की, और नैनो मतलब केवल डीएपी का कट्टा लेते हैं अपन मार्केट से तो 1350 रुपये का आएगा। और काम जो आपके 45-50 किलो का वो जो कट्टा आता है वो काम करेगा, उस उतनी की उतनी पावर इस बोतल में सरकार ने दे रखी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? नैनो डीएपी का इस्तेमाल अपन बीज उपचार में भी कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए आपको 3 ढक्कन अपने को पानी में मिला लेने हैं और उसका स्प्रे अपने जितना भी बीज हो उतना कवर हो सके उतना पानी मिला देना है। और पानी की मात्रा के साथ साथ अपन ये भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे अगर अपन बीज उपचार करके स्प्रे करेंगे, स्प्रे करके बीज को और फिर अपन बोएंगे तो बीज को लंबे समय तक इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि दोनों को साथ में भी अपन खड़ी फसल में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगला प्रोडक्ट है ये इफ्को का सागरिका है। ये एक प्राकृतिक समुद्री उत्पाद है, जो समुद्री जो एक सीवीड होता है, एक खरपतवार होता है समुद्र में, इसके एक्सप्रेशन से निकाला जाता है इसको। और ये क्या काम आता है हम इनसे पूछेंगे। साग सब्जी में सबसे बेस्ट साग सब्जी 16 लीटर में केवल 20 ml आता है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सागरिका प्रोडक्ट हैं ये 16 लीटर की टंकी में 20 ml डालना है अपने को। और इसका मेन काम रहता है साग सब्जी, जो सब्जी फसलें होती हैं, मटर हो गया, गोभी, मिर्च, टमाटर, बैंगन, जो भी आपके सब्जियों में आती हैं, उसमें ये क्या काम करता है? उसकी ग्रोथ बढ़ाता है, रोग कीटनाशकों से बचने की इसमें ताकत पैदा करता है, ये रोग प्रतिरोधी बनाता है। और ये भी बहुत शानदार चीज़ है कि कितने रुपए की बोतल है साहब? ये 285 285 रुपये की ये बोतल है। अपने तीसरा उत्पाद है तरल एनपीके। तरल एनपीके क्या काम आता है? बीज उपचार में भी काम आता है। तरल जो एनपीके हैं ये बीज उपचार में भी काम आता है और खड़ी फसल में भी काम आता है। ये मात्र 60 रुपये की बोतल है, लेकिन मेरे को मेरी पर्सनल पसंद बताता हूँ, मेरे को ये बहुत अच्छी लगी है। मैं खुद कृषि विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सजेस्ट करता हूँ किसानों को कि ये तरल एनपीके ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल कैसे करना है भाई साहब? किसी भी बीज उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचारित कैसे करेंगे? मतलब फर्श पे डाल के फिर बाद में बीज को फर्श पे डाल के 1 लीटर पानी मिला के इसमें फर्श पे बीज के ऊपर छिड़काव कर दो। इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है जैसे आपने कि जो भी बीज है, चना, गेहूँ, जौ वगैरह कुछ भी बीज है, उसको फर्श पे फैला देना है। 1 लीटर पानी के अंदर ये पूरी बोतल मिलानी है और उसका अपने को स्प्रे कर देना उस फसल पे, फिर पंखे के नीचे सूखा देना है, फिर उसको अपने को ज़मीन में सोइंग कर देनी है। अगली चीज़ है ये समृद्धि जैव उर्वरक है, जो राइजोबियम कल्चर आता है। ये मुख्यतः अपने दलहनी परिवार की जो फसलें हैं जैसे रिचका, मेथी, चना, मटर, उड़द, मूंग, सब में ये इसको अपन बीज उपचार करने से काम लेने से उस फसल की अंकुरण भी अच्छा होगा, जड़ें भी मजबूत होगी, पौधे का फैलाव अच्छा होगा और इसके अलावा उसमें रोग और बीमारियों से भी लड़ने की ताकत भी आएगी। तो ये दलहनी फसलों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अंतिम जो चीज़ है वो है समृद्धि की पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। ये क्या काम करता है? मतलब अघुलनशील फास्फोरस जो ज़मीन में रहता है उसको घुलनशील अवस्था में बदलता है। पहले जो फास्फोरस अपने ज़मीन में है
उसको अपन अपनी फसलें डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये चीज़ क्या है, उस अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील में बदल देती है और वो जितना फास्फोरस है वो अपने पौधों को डायरेक्ट मिल जाता है। इससे क्या होता है, अंकुरण अच्छा होता है, मजबूत और गुच्छेदार जड़ें होती हैं और भूमि में जो अप्राप्य अघुलनशील फास्फेट हैं उसको घुलनशील बनाकर वो पैदावार बढ़ाने में सहायता करती है और ये रोग और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है फसल की। तो किसान भाइयों, ये मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, ये इसका गवर्नमेंट खुद इसको बढ़ावा दे रही है और किसान लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, दे दो साहब मेरे को तो 1350 रुपये का DAP का कट्टा दे दो। तो जब 1350 रुपये के DAP के कट्टे का काम ये DAP नैनो DAP कर रहा है तो अपन उसका क्यों बिगाड़े और अपनी ज़मीन भी ख़राब क्यों करें। इससे ज़मीन में डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये केवल फसल को जितना चाहिए वो सीधी सिंपल कंडीशन में ये फसल को उपलब्ध करवा देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए।